यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी ने सेट कर दिया है 2024 में जीत का प्लान। एक तरफ यूपी में चलेगी राम मंदिर की लहर, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी का वादा। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। देश के गरीब को पहली बार ये भरोसा हुआ है कि उसे पक्का घर मिलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसीलिए बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करके विपक्ष को चुनौती दे दी है। कांग्रेस के समय, विरोधी दलों के समय में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हुआ। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने उसको चालू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। आप मानते हैं ना, देश बदल गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। बीजेपी यूपी में 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 5 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी इस बार पूरी 80 की 80 सीट जीतना चाहती है और इसीलिए सेफ खेलने की रणनीति बनाई गई है। इसकी झलक यूपी की पहली लिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें 51 सीटों पर बीजेपी ने दिग्गजों और जातीय समीकरण साधते हुए मौजूदा कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है। सबसे चर्चित और वीवीआईपी सीट वाराणसी से पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी, मथुरा से हेमा मालिनी, गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव फिर उम्मीदवार बने हैं। संगठन ने मुझे दूसरी बार, काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहां से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। बीजेपी की पहली 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 45 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं 4 नए चेहरे भी मैदान में उतार दिए गए हैं। श्रावस्ती सीट से साकेत मिश्र, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी ने यूपी की इस पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी अपनाया है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। इन 51 उम्मीदवारों में 21 पिछड़ी जाति के हैं, 12 अनुसूचित और जनजाति हैं, 10 ब्राह्मण हैं, 7 ठाकुर हैं, तो 1 पारसी उम्मीदवार है। बीजेपी में पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार लोधी और कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जबकि 3 जाट, 2 गुज्जर और 1 उम्मीदवार कुशवाहा, कश्यप, यादव, निषाद, सैनी और गुप्ता बिरादरी के हैं। 51 सीटों पर बीजेपी के इस ऐलान के बाद अब बाकी 24 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। तो वहीं आरएलडी को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट, 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को देने का भी प्लान बताया जा रहा है। तो 51 सीटों में 9 सीट वो भी शामिल हैं जिन पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और तब बीजेपी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
62 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो तमाम 75 सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है और इसके लिए हर समीकरण को साधकर विपक्ष को पूरी तरह से चित करने का प्लान बनाया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।